हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। आपने मेरे चैनल पर एनिमल टेलीपैथी के कुछ वीडियो देखे होंगे, आपको बहुत पसंद है। मैं और वीडियो बहुत जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आज मैं आपसे एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो कि है होम कम्युनिकेशन। जी हाँ, टेलीपैथी के ज़रिए जिस तरीके से हम एनिमल से कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम लैंड से या होम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप क्लाइंट हैं, तो क्या होम टेलीपैथी करने के लिए मुझे आपके घर को विजिट करना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये टेलीपैथी कम्युनिकेशन है, तो मैं दूर बैठकर ही आपके घर से कनेक्ट कर सकती हूँ, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। सेकेंड क्वेश्चन, क्या मुझे आपके घर का फोटो, आपके घर का एड्रेस की ज़रूरत है? आंसर है नहीं, ना मुझे एड्रेस की ज़रूरत है, ना मुझे फ़ोटो की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप ओनर है या तो फिर आप किराएदार या टेनेंट हैं, ठीक है? क्योंकि उस पर कुछ चीज़ें डिपेंड है। कई बार घर आपके ओनर की इन्फॉर्मेशन भी देता है, तो अगर मुझे पता हो कि मैं मैं किसके लिए घर से बात कर रही हूँ, तो वो ईजी रहता है। नहीं तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके लिए। थर्ड क्वेश्चन, कि हम किसी और के घर का कर सकते हैं, कि हमारे नेबर के घर से क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ओनर जो होता है घर का, तो आप खुद ओनर हो, आपके ससुर ओनर है, आपका हस्बैंड ओनर है। ऐसे ही केस में किसी और, मेरा फ्रेंड है उसके घर का मुझे करना है, मेरा नेबर है उसके घर का कनेक्ट करो। सो नहीं, आप ओनर होने चाहिए, या फिर यू शुड बी अ स्पाउस ऑफ द ओनर, और यू शुड बी द डॉटर और सन ऑफ द ओनर, ठीक है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार मेरे क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं कि मुझे मेरे मायके के घर से कनेक्ट करना है, जिसका ओनर मेरे फादर है या फिर मेरा ब्रदर है। तो इन दैट केस हम कर सकते हैं, क्योंकि आप उस घर में रहे हो। तो आपने उस घर में आइदर आप पहले रहे हो या फिर आप अभी रह रहे हो, ये घर चाहिए। किसी और के घर का, उसके घर की इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। मैं नहीं करती ये काम, ठीक है? तो ये एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि कई बार क्लाइंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि अगर घर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो क्या आप उसको रिमूव कर सकते हो? आत्मा वात्मा हो, तो क्या आप उसको निकाल सकते हो? किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, तो क्या आप उसको निकाल सकते हो? तो आंसर है नो। क्योंकि मैं ये काम नहीं करती, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि जी हाँ, आपके घर में किसी की नज़र लगी है, और कई सारे केसेस में मैंने जिस इंसान ने नज़र लगाई है या बुरी इंटेंशन रखी है, मैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ। ऑफ कोर्स नाम नहीं बता सकती, लेकिन जब मैंने ये बताया है क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स ने ये ज़रूर बोला कि हम समझ गए और हमें उन पर डाउट है। तो आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये हुआ नज़र लगने के केस में। और अगर ऐसा कभी फ़ील होता है कि कुछ नेगेटिव एंटिटी, ज़रूरी नहीं कि हर बार एंटिटी नेगेटिव ही हो, कई बार आपके पूर्वज अ, वो भी कभी-कभी दिखाई देते हैं घर से कम्युनिकेट करते टाइम। तो उनको हम नेगेटिव बोले या ना बोले, या हर बार नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे नहीं होता, हम एंटिटी बोल सकते हैं। तो मैं उनसे बात नहीं करती, ना मैं उनको रिमूव करती हूँ, घर से हटाती हूँ, ठीक है? मैं उस चीज़ों में डील नहीं करती। अगर ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा दे सकती हूँ कि हाँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन वो किसने करा है, क्या करा है, उसको कैसे निकालना है, ये चीज़ें मुझे नहीं आती, तो मैं इसमें डील नहीं करती। ओके। ये एक है। देन अगला क्वेश्चन क्लाइंट्स जो अक्सर पूछते हैं, वो ऐसा है कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि हमारे बेटे की शादी कब होगी, हमें जॉब कब लगेगा, हमें बच्चा कब होगा। तो ये जो प्रिडिक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो इसके आंसर हमें मिलते तो है घर से, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि दिस इज अ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। ये बस कम्युनिकेशन है, मतलब बस बातचीत है। आपके विचार आपके घर तक, और आपके घर के विचार आप तक मैं पहुंचा सकती हूँ। आई एम जस्ट अ पोस्टमैन। ओके, तो हम ज़रूर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसके आंसर्स को हम प्रिडिक्शन ना पकड़ के गाइडेंस पकड़े, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर मुझे 10 किलो वेट लूज़ करना है, और मैं हर रोज़ 1 घंटा वर्कआउट कर रही हूँ, और अगर मैंने कहा कि मेरे घर से पूछो कि क्या मेरा वेट लॉस होगा और कब तक होगा, तो घर घर एक ऐसी चीज़ है जो, जिससे कुछ सीक्रेट नहीं है, सब कुछ घर को पता है। तो घर देख रहा है कि मैं हर रोज़ 1 घंटा वर्कआउट कर रही हूँ, तो घर
शायद ये कहेगा कि हाँ, ये लड़की वर्कआउट 1 घंटा कर रही है, इसको 10 किलो वज़न घटाना है, तो शायद अगले 3 महीने में इसका वज़न घट जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट प्रेडिक्शन, ये बस ओपिनियन है या फिर गाइडेंस है कि आप अभी जो 1 घंटा कर रही हो, इफ़ यू कंटिन्यू दिस फॉर 3 मंथ्स, देन आपका 10 किलो वज़न घट जाएगा। लेकिन अगर मैंने वर्कआउट करना बंद कर दिया, तो क्या बिना वर्कआउट किए 3 महीनों में मेरा वज़न घटेगा? नहीं। तो इसीलिए दिस इज़ नॉट प्रेडिक्शन, दिस इज़ गाइडेंस। गाइडेंस क्या है कि अभी जो आप काम कर रहे हो, हर रोज़ 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, यू शुड फॉलो दिस, कंटिन्यू दिस, दिस इज़ अ गाइडेंस एंड 3 महीने के बाद आपका वज़न घट जाएगा, दिस इज़ अ ओपिनियन। आप समझ रहे हैं? तो प्रेडिक्शन इसको ना समझें, इसको ओपिनियन या फिर गाइडेंस इस तरीके से समझें। देन आते हैं इसकी प्रोसीजर पर। तो प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर ऐसी है कि मैं आपको 5 क्वेश्चन, आपको जो आपके घर से पूछने हैं वो आप मुझे लिख कर भेजिए। देन मैं आपके घर से कनेक्ट करूँगी। कनेक्ट करने में कुछ घर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स इतना टाइम लगता है। तो मैं सेशन करूँगी। सेशन के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको लिख के भी भेज दूँगी, और अगर आप चाहें तो हम कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम होम से कम्युनिकेट करते हैं। ये तो मैंने बहुत बेसिक सा छोटा सा एक वीडियो बनाने का ट्राई किया है। घर से कनेक्ट करके बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस और बहुत अमेजिंग स्टोरीज मेरे पास है, जिसके कि वीडियो बहुत जल्द आएंगे। सो अगर आपको इस सारे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे समझ में आता है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।